हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2026। दोस्तों, आपकी आंसर की के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको मैं 4 कारण बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कट ऑफ पिछली बार से कम रहने वाली और कट ऑफ आपकी काफी कम रहने वाली है। 4 कारण है उसके। इसके साथ ही आपकी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, कट ऑफ है, आंसर की डेट है, आंसर की आज आएगी या फिर कल आएगी या फिर परसों आएगी। प्रॉपर एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग। सीपीयू है, एमटीएस है, जीडी है, फेज 13 14 इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। एक चीज आपको मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01। क्योंकि मेरे दोस्त, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैं आंसर की का लिंक भेज दूंगा। जो आपका एक आंसर की का लिंक था जो कि वायरल हो रहा था, वो आपका आंसर की का लिंक मैंने यहाँ पर भेजा था आपका, लेकिन वो सही नहीं था, इसलिए मैंने वो वहां से कट कर दिया। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई भी ऑफिशियली जानकारी होगी आपको हमारी इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको आंसर की कैसे चेक करनी है, आपकी नॉर्मलाइजेशन का डाटा है, आपकी हार्ड शिफ्ट का डाटा है, आपका कल को रिजल्ट आएगा उसका डाटा है, आपका फिजिकल होगा फिजिकल के सेंटर की लिस्ट है, एक एक चीज का डाटा आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा। अब देखिए भाई, आंसर की आज जारी होगी। एक्स्ट्रा 15 प्लस मार्क्स किसको, किस शिफ्ट को मिलेंगे, हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, सब कुछ बात करेंगे एक एक चीज को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे भी अपडेट आपको इस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एसएससी जीडी भर्ती 2026 परीक्षा विश्लेषण क्या कहता है और संभावित परिणाम क्या कहता है। देखिए, आंसर की है, जो आपकी आंसर की है ये आज आएगी या फिर कल आएगी, इसके ऊपर प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूं मैं। नॉर्मलाइजेशन है आपका, और कट ऑफ की जो पूरी स्टिक जानकारी है वो क्या कहती है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, अगर मैं कुछ चीजों के अकॉर्डिंग चलूं कि आपका टाइम किस तरीके से लगता है, बैकएंड पे टाइम लगता है आपका। बैकएंड कैसे होता है, जैसे आपका जैसे अभी लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो लिंक एक्टिवेट होगा तो यानी कि उसके बैकएंड पे काम चल रहा है। सबसे पहले जो आपकी एडुकेटी जिसने एग्जाम लिया वे अपना डाटा एसएससी को देगी, किस तरीके से आंसर की कैसे जारी होती है। 3 चरण की प्रक्रिया के अंदर आपकी आंसर की जारी होती है। कैसे होती है, सबसे पहले आपका डेटा संकलन, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा जोड़ा जाता है डेटा को। देखिए, परीक्षा एजेंसी आपकी एडुकेटी है, एडुकेटी ऐसे नहीं बनता भाई, ठीक है, एडुकेटी, ठीक है, जो एडुकेटी है आपकी, इसने एग्जाम लिया है, द्वारा सभी छात्रों की परीक्षा डेटा को सर्वर पर संकलित किया जाता है। ठीक है, किस सभी छात्रों के परीक्षा डेटा को सर्वर पर, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके सर्वर पर डेटा ट्रांसफर होता है। फिर अपना जो यहाँ पर अपना सर्वर बनाते हैं उस पर डेटा संकलित और सुरक्षित डेटा एजेंसी द्वारा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाता है। वो डेटा यहाँ पर भेजा जाता है, इधर भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये डेटा पूरा जो है पूरा इधर आ जाता है, प्रॉपर एकदम से अपलोड हो जाता है। पहले ये चेक करते हैं कि कैसे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सबकी जो आंसर की एक बार देखते हैं ये कि एकदम से एक झटके में देख लेते हैं सबकी आंसर की प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, एसएससी द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी आंसर की पब्लिश कर दी जाती है। पब्लिश के साथ साथ एक आपका नोटिस भी जारी किया जाता है एसएससी के द्वारा। ये हर बार नोटिस जारी करती है एसएससी कि आपका नोटिस दिया है, उसके अंदर लिखते हैं ये लिंक है, यहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, अपने आंसर की चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन की डेट क्या है, आंसर की किस डेट से किस डेट तक चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्शन किस डेट से किस डेट तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। टाइम होता है आंसर की चेक करने का, उस टाइम के बीच में अपने आंसर की चेक कर ली तो ठीक है, अदरवाइज बैठे रहना, बाद में आंसर की कभी भी चेक नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। अब भाई, अब बात करते हैं एसएससी का पिछला रिकॉर्ड देखिए कितने दिन में आंसर की आती है। अगर मैं पिछले डाटा के अकॉर्डिंग चलूं कि एसएससी कितना टाइम लेती है आंसर की जारी करने में, तो दिल्ली पुलिस के अंदर हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का समय लिया था, ठीक है। तो हमने देखा कि 7 दिन का, और कुछ कुछ बार एसएससी ने जो एसएससी जीडी के आंसर की आई है वो भाई बहुत ही कम दिनों के अंदर जारी की, उन्होंने 7-8 दिन के अंदर भी आंसर की जारी की है, ठीक है। अगर हमने देखा सीएचएसएल का देखा तो 9 दिन के अंदर जारी की, सीपीओ का देखा तो हमने 12 दिन के अंदर जारी की, फेज जो एग्जाम होते हैं उनकी 13 दिन के अंदर जारी की, और ड्राइवर की जो भर्ती है उसकी 14 दिन के अंदर आंसर की जारी की एसएससी ने। निष्कर्ष क्या निकला, औसतन एसएससी किसी परीक्षा के आंसर की 7 से 14 दिन के भीतर जारी करता है, यानी कि 7 दिन से लेकर 14 दिन का समय लगाता ही है एसएससी, ठीक है।
अब दोस्तों 7 दिन से 14 दिन बनते हैं, हमारा एग्जाम हुआ 31 तारीख को। अगर मैं इसके अंदर 14 जोड़ता हूं तो 14 जून ही बनता है, लेकिन 14 जून को आंसर की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी आप यहां पर समझ गए होंगे, क्योंकि अंतिम परीक्षा आपकी 31 मई को होती है, ठीक है। 15 जून उच्चतम संभावना 95% 15 जून को, ठीक है। देखिए परीक्षा समाप्ति से लगभग 2 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। कैलकुलेशन कहता है कि 14 जून को रविवार है, एसएससी कार्यालय बंद रहता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने अटेंडेंस का जो एक चार्ट होता है एसएससी का, वो हमने देखा कि वहां पर मौजूद है, कर्मचारी आए हैं। तो मेरे भाई ये नहीं होता है, ऑफिस की प्रॉपर छुट्टी नहीं होती है, ऑफिस में कुछ काम भी होता है, उसके लिए भी आते हैं, ठीक है। तो संडे को कुछ की ड्यूटी लगाई जाती है, किसकी एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाई जाती है, तो इस तरीके से वो भी आते हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जीडी 2026 संभावित आंसर की डेट मैंने आपको बता दी है, 15 जून को आपकी ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब चलते हैं हम, आपके 4 कारण इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसकी 4 प्रमुख कारण है। वो प्रमुख कारण क्या कहते हैं, देखिए आउट ऑफ सिलेबस आपका जो पेपर है, ये हमें देखने को मिला कि आउट ऑफ क्वेश्चंस आपके कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ से कुछ हद तक हमने देखे कि विशेषकर हिंदी सेक्शन में कई परसेंट सिलेबस से बाहर देखे गई है, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल समस्या आई है, अचानक कंप्यूटर विंडो बंद होने से कई छात्रों का पेपर प्रभावित हुआ है। अब उसके अंदर कुछ पढ़ने वाले भी कैंडिडेट थे, उनका पेपर भी प्रभावित हुआ है। कुछ का जैसे एग्जाम कैंसिल कर दिया, उनका बाद में एग्जाम के लिए बुलाया गया, तो जो बच्चे बाद में आए 31 मई को आए, जैसे मान लीजिए किसी का स्टार्टिंग दिनों के अंदर एग्जाम उसका कैंसिल कर दिया, 31 मई को एग्जाम दिया, तो उसके स्टडी पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि समय की कमी, लीक ऑफ टाइम, हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाता है और क्वेश्चन कितने हैं, 80 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर सोल्व करना, कम समय के कारण छात्रों की औसत अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट घटी है। पदों में भारी वृद्धि, ये सबसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कहूंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कहूं मैं, क्यों कहूंगा, क्योंकि भाई आपके जो पद हैं, जो आपके पद बढ़ेंगे, कितने हो जाएंगे, लगभग आपके 20 से 25 हजार पद और बढ़ेंगे। अगर इतने पद बढ़ जाते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है 100% मैं कह सकता हूं डाउन जाएगी, ठीक है। पदों की संख्या 25,000 से बढ़कर 45,000 से 50,000 होने की संभावना, प्रभाव कट ऑफ 5-7 अंकों की कमी आएगी, इतने नंबर की गिरावट आ जाएगी। नंबर पद बढ़ेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाना पड़ेगा, ज्यादा को बुलाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्कोर डाउन करके आगे के टॉप कैंडिडेट को उठा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका रहता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कठिनाई शिफ्ट विश्लेषण करूं तो मेरे भाई ये मैं 50-50 इसके साथ में एग्री हूं, ठीक है। 100% में एग्री नहीं हूं इस चीज के साथ में, और इस चीज के साथ में मैं 100% एग्री हूं ये चीजों के साथ में। इस चीज के साथ में 100% क्यों नहीं हूं, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की आएगी उस दिन आपको मैं यहां पर लिखूंगा 100% रियल कट ऑफ, 100% रियल हार्ड शिफ्ट, 100% रियल, नॉर्मलाइजेशन 100%, ये तीनों चीजें 100% बताऊंगा। आंसर के आते ही उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। उस वीडियो को देखने के बाद उतने नंबर आपके बन रहे हैं, बनते हो उतने नंबर, तो 100% फिजिकल की तैयारी में लग जाना, ठीक है। अब देखिए अभी एक्सपेक्टेड है कि 28 अप्रैल की आपकी ये शिफ्ट है हार्ड रही है, 29 अप्रैल की आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 30 अप्रैल की आपकी थर्ड शिफ्ट हार्ड रही है, और 7 मई की आपकी शिफ्ट 2 एंड 3 आपकी हार्ड रही है। ये आपका एक आइडिया है, आप अगर सभी शिफ्टों का देखना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। अब मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितनी मिलती है, का प्रभाव किसको कितना फायदा, तो देखिए विशेष एक बार देखते, पेपर लीक और रद्दीकरण जैसे कारणों से इस वर्ष अधिकतम नॉर्मलाइजेशन विधि लगभग 15 अंकों तक ही सीमित रहने की संभावना है। देखिए कठिनाई के अगर मैं लेवल की बात करूं, हार्ड लेवल की बात करूं, तो 8 से 15 अंकों तक की वृद्धि, 8 से 15 अंक आपके बढ़ सकते हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी एरिया, किसी भी कैटेगरी से, मेल फीमेल किसी भी फोर्सेस से। मध्यम शिफ्ट के कहें तो आपके ये आपके 8 से नहीं है, ये आपके 10 से आप 15 प्लस मानिए, ये आपके 5 से 8 मानिए, बिल्कुल सही है। और आसान शिफ्ट होती है ना, इसके 1, 2 पॉइंट, ये 0, ये प्लस, इतने नंबर बढ़ते हैं, किसी के 0.2 बढ़ जाते हैं, किसी के 0.9 बढ़ जाते हैं, इस तरीके से इनके नंबर बढ़ते हैं, इनके ज्यादातर इनके घटाते नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मिथक बनाम तथ्य, एक वहम और एक रियलिटी, क्या नॉर्मलाइजेशन में अंक कम होते हैं, तो भ्रम है। आसान शिफ्ट वालों छात्रों के नए प्रक्रिया में अंक घटा दिए जाते हैं, जो कि -5, -10 तक बताते हैं, लेकिन गलत है, ये मिथक है, एक सोच बनाई है, एक डर पैदा किया गया है। लेकिन
तथ्य क्या कहता है, 2022-23 के बाद में एसएससी से नोट अंक घटाता नहीं है, अंक नहीं घटाता है एसएससी, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। इसकी वजह ये क्या करता है, जैसे आसान शिफ्ट के -5 करने हैं और जो हार्ड शिफ्ट है इसके -10 करने हैं, तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना इस बच्चे के माइनस पॉइंट में कुछ कर देते हैं, इतने कर देते हैं, और इसको हम 5 नंबर का बेनिफिट दे देते हैं, इसके हो गए 15, तो अंक डिफरेंस तो 5 नंबर का ही रहा ना। इस तरीके से इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि घटाने की बजाय हम दूसरी शिफ्ट का बढ़ा ज्यादा देते हैं। आपके रहा मार्क्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, अंक या तो बढ़ेंगे या समान रहेंगे, लेकिन कभी कम नहीं होते हैं, होंगे तो आपके पॉइंट के अंदर ही कम होंगे। तो आगे क्या करें, 15 जून का इंतजार करें, अपने आधिकारिक आंसर की का 15 जून का धैर्य रखें। ये टेलीग्राम ग्रुप भाई ज्वाइन कर लेना अगर किसी को सबसे पहले आंसर की का लिंक और सबसे पहले अपडेट चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप देख लेना, एक बार चेक करके देखना, इसके अंदर मैं जो भी नोटिस होता है रेलवे का, एसएससी का, बैंक, कोई नॉर्मल भर्ती का भी आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, यदि आपकी शिफ्ट कठिन थी तो शानदार नॉलेज का आपको लाभ मिलेगा, आपको अंक जो है कम नहीं होंगे अगर इजी शिफ्ट में। तैयारी जारी रखिए, केवल रिजल्ट के इंतजार में समय बर्बाद न करें, आगामी परीक्षाओं के लिए अपना बैकअप प्लान मजबूत रखें, देखिए अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए और भर्तियों की। अगर आपको लगता है आंसर के वाले दिन लगता है कि आपका स्कोर सही है, आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, तो आप फिजिकल की तैयारी में जुट सकते हो। ठीक है, प्रॉपर जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।